दूसरे दूसरे योगाभ्यास करने। तो चलो पहले तो थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। ऐसे योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास भी कर लें, पहले वाला और फिर ये वाला। ऐसे ऐसे तो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। वैसे 12 के 12 अभ्यास भी कर लेते हैं तो 2 मिनट लगते हैं सारे अभ्यासों को थोड़ा थोड़ा दोहराते हैं तो। मैंने सबको टास्क दिया हुआ है कि प्रतिदिन 5 मिनट सूर्य नमस्कार और कम से कम 100 दंड और 100 बैठक, ये सब के लिए। और जो बड़े हो गए उनके लिए 500 का। कितना भाई? 500 बार। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ऐसे 500 बार होता जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा तो सभी कर सकते हैं ना, इतना इतना ये तो। और आप पूरे बैठो। हाँ, आपके लिए तो पूरा वाला है। हाथ सामने करो ऐसे, हाँ ऐसे, फिर उठो ऐसे, हाँ फिर ये। चलो एक भजन सुना देते हैं। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। हमेशा ये याद रखना है कि तुम किसकी संतान हो? ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतान है। हम ईश्वर की संतान हैं। हम मूलतः धरती माता की संतान हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशज हैं। और हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो, और उसके लिए अपने पूर्वजों की भांति हमें ज्ञानी बनना है, विद्वान बनना है, अपने पूर्वजों की भांति। तो ये तीव्रता पूर्वक योगिक जॉगिंग के भी 12 अभ्यास ऐसे 2 मिनट में हो जाते हैं। जब जल्दी जल्दी करते हैं तो लंबे लंबे श्वासों के साथ एक नियम बना लिया कि प्रतिदिन 5 मिनट सूर्य नमस्कार करना और 100 बार दंड बैठक के अभ्यास। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो, क्या कर सकते नहीं कि तुमको, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से सबको करना, मध्यम गति से तो सब कर सकते। बहुत मांगते रहे अभी तक, अब तो फर्ज निभाना है। ओ बहुत मांगते रहे अभी तक, अब तो फर्ज निभाना है। अवतारी गुरु सत्ता के प्रति अपना कर्ज चुकाना है। अवतारी गुरु सत्ता
अपना कर्ज चुकाना है। ग्वाल बनो गिरधर के, ओ ग्वाल बनो गिरधर के, वानर रीछ बनो श्री राम के। अरे ग्वाल बनो गिरधर के, वानर रीछ बनो श्री राम के। उस महान सत्ता के तुम, उस महान सत्ता के तुम सहयोगी बहुत महान हो। यू एक श्वास में एक अभ्यास, नीचे झुके तो श्वास, आगे झुके तो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। जिसने जीवन स्वयं खपा डाला, भारत माँ का दर्द जिन्होंने अपने मन में है पाला। तुम हो उसके शिष्य के जिसने जीवन स्वयं खपा डाला, भारत माँ का दर्द जिन्होंने अपने मन में है पाला। तुम्हें न शोभा देता ऐसा आत्म घूमना, ओ तुम्हें न शोभा देता ऐसा आत्महीन बन घूमना। तुम हो राजकुमार भला, तुम हो राजकुमार भला, क्यों अपने से अनजान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। क्या कर सकते नहीं कि तुमको, अरे क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। यूं घबराओ, हाँ यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। ऐसी आदत बना ले, 5 मिनट योगाभ्यास कर। छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, जैसे मेरे साथ भी छोटा बच्चा भी है, क्या नाम बेटो? कल्पना जी। और आपका क्या नाम है? अनुश्री, आयुषी जी। फिर बड़े हो वैसे ही करेंगे। लगातार करो बच्चों, बीच में रुक गए क्यों? रुकना नहीं है, लगातार। कुछ खड़े हुए क्या देख रहे हैं बच्चों? क्या बात कर रहे हो? गलत बात है ना। देखो चलो, 1 2 एक साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10। लगातार ऐसे उत्साह में। युग की दिशा बदल जाएगी अगर तुम्हारा मन बदले। युग की दिशा बदल जाएगी अगर तुम्हारा मन बदले। बदले सकल समाज तुम्हारा यदि चरित्र चिंतन बदले। युग की दिशा बदल जाएगी अगर तुम्हारा मन बदले। बदले सकल समाज तुम्हारा यदि चरित्र चिंतन बदले। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम
बदलेंगे युग बदलेगा यही एक आदर्श हो। हम बदलेंगे युग बदलेगा यही एक आदर्श हो। ज्योति पुंज के अंश तुम्ही, ज्योति पुंज के अंश तुम्ही, कल के उगते दिन मान हो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। लगातार ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार करने का अभ्यास हो। ऐसे आदत बनानी। अब कुछ तो 5-7 बार करते फिर तो थक गए। ऐसे कैसे थक गए? देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे ही नहीं थके हैं, कल्पना जी जैसे। आयुषी देखने में दुबले पतले लगते, मजबूत हो जाएंगे। फिर चलो ऐसे 25-25 करके, बच्चों को कम से कम 25 बार, बड़े वालों को 25-25 करके 100 बार। अगर बना व्यक्तित्व प्रखर जग पीछे दौड़ा जाएगा। प्रामाणिक आचरण तुम्हारा फिर जन जन अपनाएगा। अगर बना व्यक्तित्व प्रखर जग पीछे दौड़ा जाएगा। प्रामाणिक आचरण तुम्हारा जन जन अपनाएगा। अब भटको मत गुरु के सतपथ, अब भटको मत गुरु के सतपथ पर, चल कर तुम देख लो निराकार के रूप तुम्ही, ओंकार के रूप तुम्ही, तुम्हें दृश्य भगवान हो। यूं बैठो, बैठ करके ये तो 25-25 बताया ना छोटे बच्चों को। बच्चे तो 25 बार आधा ही मिनट में कर लेते हैं, तो बड़ों की मुसीबत है। पहले तो बैठा नहीं गया, बैठे तो उठा नहीं गया। अब 25-25 बार करके 100 बार। चलो पूरा नीचे पूरा ऊपर। बहुत अच्छा कर रहे भाई। गर्दन सीधी। दस बार प्रखर जग पीछे दौड़ा जाएगा। प्रामाणिक आचरण तुम्हारा फिर जन जन अपनाएगा। बड़े बलवान बच्चे हो। ऐसे एक बार ऐसे करके अंदर की तरफ, फिर एक बार बाहर की तरफ कर लो। ओ अगर बना व्यक्तित्व प्रखर जग पीछे दौड़ा जाएगा। प्रामाणिक आचरण तुम्हारा फिर जन जन अपनाएगा। अब भटको मत गुरु के सतपथ पर, चल कर तुम देख लो। अंदर किया, बाहर किया, अब अंदर की तरफ कर लो। छोटे बच्चों के लिए 10-10 बार और बड़े वालों के लिए 25-25 बार। अब भटको मत गुरु के सतपथ पर, चल कर तुम देख लो। अब भटको मत गुरु के सतपथ पर, चल कर तुम देख लो। गुरु के ही प्रतिरूप तुम्ही हो, ऋषि के ही प्रतिरूप तुम्ही हो, तुम्ही दृश्य भगवान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो
अरे क्या कर सकते नहीं कि तुमको, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। अरे क्यों घबराओ, दोनों बच्चों के लिए ताली बजाओ भाई, अच्छे बच्चे। ऋषियों की संतान हो। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। हाँ ऋषियों की संतान हो, अरे ऋषियों की संतान हो, ऋषियों की संतान हो। स्ट्रॉन्ग बच्चे बन, कमजोर बच्चे नहीं। आजकल के बच्चे कच्चे कच्चे हो रखे, कमजोर कमजोर नहीं रहना, मजबूत बलवान बच्चे बनना। से 10-10 बार करके रोज 10-10 बार बढ़ाते जाएंगे, 10 दिन में 100 बार हो जाएगा। ऐसे मजबूत बच्चे बनना। रिलैक्स। ये तो 2 ही तरह के दंड बैठक करवाया अभी, कुछ तो इसी में पस्त हो गए। हाय राम, ढह गए। ऐसे ढहना नहीं है। मैं अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों को बुला लेता हूँ। आज ये पहली बार आए, अच्छा किया आपने। हाँ, कल्पना जी, आयुषी जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th में और 4th में। तो जब बच्चे बचपन से ऐसे सूर्य नमस्कार करेंगे, बचपन से ऐसे व्यायाम करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, वो बच्चे कभी कमजोर नहीं होंगे। जिसको देखो वही कमजोर, लाचार, बीमार, खानदान के खानदान बीमार हो रखे, और फिर हो रखे खानदानी बीमारी। क्या बोलते हैं बोलो? खानदानी बीमारी। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेनेटिक रोग। क्या बोलते हैं बच्चों? जेनेटिक वीकनेस, जेनेटिक हीमोग्लोबिन की कमी, अर्थराइटिस, जेनेटिक डायबिटीज, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक डिप्रेशन, जेनेटिकली कमजोर, कमजोरी भी। बोले क्या करे जी, मेरे तो माँ बाप दोनों ही कमजोर है। क्या करे जी, मेरे माँ बाप दोनों ही ठाड़े ठाड़े एकदम हाथी जैसे, हाथी के बच्चे हाथी जैसे, फिर उनके बच्चे भी एकदम गोल मटोल, पूरे भूगोल फुटबॉल। तो माँ बाप बीमार तो बच्चे भी बीमार। ऐसे खानदानी बीमारियां हो रखी है। हमें खानदानी रूप से बीमार, हाँ खानदानी बीमारी नहीं, जेनेटिक डिजीज नहीं, नॉट जेनेटिक डिजीज। तो कैसे करें? जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या चेंज हो जाता है? हाँ, जेनेटिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। हमारा पूरा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों करेक्ट हो जाते हैं योग से। स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों? करेक्ट हो जाते हैं। अभी करेक्ट नहीं हो रखे, क्या हो रखे हैं? करेक्ट हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? करेक्ट हो रखे हैं। इसलिए करप्शन बढ़ रहा है, करेक्शन करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सब योग करेंगे। घरों में बच्चे बीमार, माँ बाप बीमार, बीमार माँ बाप की बीमार औलादें, गड़बड़ घोटाला हो रखा है। ये करप्शन है, ये घरेलू घोटाला है। क्या है ये? घरेलू घोटाला। घरेलू घोटाला। माँ बाप बीमार, बच्चे बीमार, देश ही बीमार हो रखा। जिसको देखो उसी को कोरोना 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 हो रखा है। देखो अभी 2-3 दिन पहले टीवी पर समाचार आया, बोले दिल्ली में हर चौथा आदमी कोरोना से संक्रमित हो गया, कम्युनिटी से स्प्रेड हो गया है। अरे भैया, योग नहीं करोगे तो कोरोना ही नहीं होगा। कोरोना, फिर अस्थमा, फिर ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, ये तो कफ के रोग हैं, फिर अलग अलग प्रकार के, फिर अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर पता नहीं क्या क्या, फिर पित्त के रोग, कोलाइटिस,
अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर बीपी, शुगर, ओबेसिटी, थायराइड, बीमारियां तो एक के बाद थोक में है। एल्जाइमर्स, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, कैसी कैसी बीमारियां हो रखी है। जो योग करेंगे उनको कोई रोग, न तस्य रोगो, बोलो न तस्य रोगो, न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। न तस्य रोग, उसको रोग नहीं होगा, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु हो, मौत भी नहीं होगी उसकी, अकाल में अकाल मृत्यु नहीं होगी। 100 साल के बाद तो मर जाएंगे, क्या दिक्कत है, फिर दूसरा शरीर पाएंगे। ये पुराने को ढोना जरूरी है? 100 साल तक बढ़िया बढ़िया इसको रखो, 100 साल के बाद फिर नया पाओ। 100, 125, 150 साल जितना जीना हो जी लेना, जितना बढ़िया काम करे कर ले, फिर इसको बोल देना भगवान जी को। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया राम नाम रस, ओम राम रस भीनी। तो बच्चों को आसन कितने करने हैं? बच्चों के 5 आसन करते हैं। चलो कबीर साहब का भजन सुनाए, चलो कबीर साहब का भजन सुनाते हैं और अपने योगाभ्यास करते हैं। शीर्षासन कर लेते हैं बाबू, थोड़ा थोड़ा, तो गिर जाओ तो इधर ही गिरना, नीचे मत गिरना, इधर करना। आप कर लेते हैं, चलो। और जो नहीं भी कर पाते हैं वो ऐसे करेंगे, जैसे हमारी बिटिया कल्पना कह रही है ना कि थोड़ा थोड़ा कर लेते, गिर जाते हैं तो इधर ही गिरेंगे, इधर से गिरते गिरते हो जाएगा। जो गिरने की संभावना हो तो कल्पना जी की तरह करना थी, धीरे धीरे, और आयुषी जी की तरह कर लेना जब संभावना ना हो। कोशिश करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। आयुषी जी 6-7 दिन में हो जाएगा। पहले पैर ऐसे पैर मोड़ के करो, देखो इतना ही करो, इतना करो, इतना हो जाएगा। फिर धीरे धीरे राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के, ओम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। सर्वांगासन कर लो सब। राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ऐसे सबको ये 5 आसन आने चाहिए पूरे कंप्लीट। पश्चिमोत्तानासन, चलो बैठ जाओ पद्मासन में। ये तो बच्चों के आसन हो गए, बच्चों के और भी बहुत आसन है। फिर मंडू का आसन या योग मुद्रासन, एक आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग दोनों जरूरी है। अभी भी कर लिया हमने वैसे। चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन हो गया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को
अंग्रेज ने लालो लाल कर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी गया। योग मुद्रासन के बाद पीछे झुक गए। सुप्त पद्मासन, घुटने जमीन पर रहे, कमर भी पूरी जमीन पर, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस, दोनों हाथ सिर के पीछे बांधे। ओ चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, ये 2 दिन तुमको दीनी चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैंने किनी चदरिया जीनी रे जीनी गे, राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी गे, ओम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। वापस बच्चों को तो कम से कम इतना बैलेंस होना चाहिए कि पद्मासन में बैठ के मयूरासन लगा दे, मयूरी आसन। चल हाँ, कर दिया आपने। बैठ जा। बच्चों को ऐसे बचपन में अभ्यास कराना चाहिए, बड़ी उम्र में करेंगे तो दांत टूटेंगे, बत्ती सी बाहर आएगी पूरी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, शरीर को जर्जरित कर लेते हैं। बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, अंडे खाते हैं, दारू पीते हैं, गाय घोड़े गधे भैंस खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। जो नहीं खाना है उसको खाते पीते। बोले मोबाइल में धूल भी नहीं लगनी चाहिए, ये पानी की बूंद भी नहीं पड़नी चाहिए। यंत्रों को संभाल के रखते हैं। डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल, पेट्रोल वाली में डीजल नहीं डालते। जिस चीज को साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसे ही करते हैं। पेड़ पौधों के अंदर पानी डालते हैं, इनमें भी दारू नहीं डालते। और कोई भी जीव जंतु, गधे घोड़े गाय भैंस, कोई आप प्यास से मर रहे हो, दारू रख दो, नहीं पिएंगे। बोले इसको मूर्ख लोग पीते हैं, हम नहीं पीते। गधे को आप तमाकू के खेत में छोड़ दो, वो भी नहीं खाता है। और आदमी को गाली देते हैं, बोलो गधे कहीं करे, तेरे से अच्छा तो गधा ही है। आज से गधे की गाली बंद। आदमी गड़बड़ कर रहा है। अपने शरीर को संभाल के रखना है। करोड़ों अरबों खरबों का है। जितना बिल गेट्स के पास शरीर है उतना ही तुम्हारे पास है, वॉरेन बफेट के पास जैसा शरीर ट्रंप के पास है, मोदी के पास है, जिनपिंग के पास है, जैसा दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष बने हुए हैं उनके पास जैसा है, पुतिन के पास है, वैसा ही तेरा पुतला है। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैं दीनी चदरिया जीनी
जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी ओम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। ऐसे 5 मिनट हम लगातार करते हैं, मैंने ऐसे अभ्यास किया हुआ है तो पूरा शरीर मजबूत रहता है। 100 साल तक हमें बीमार नहीं होना, कमजोर नहीं होना। जिसको देखो भाई, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर है इतना मोटा पेट लिए घूम रहा है, पुलिस वाला है ऐसे मोटे मोटे पेट लिए घूम रहा है, कोरोना हो गया मर गया। कोरोना से नहीं मर रहे, मोटापा से मर रहे हैं, बीपी से मर रहे हैं, शुगर से मर रहे हैं, हार्ट की बीमारी से, लंग कमजोर होने से शरीर कमजोर हो गया है। भीतर से, भीतर की अंदरूनी ताकत कैसे मिलेगी? भस्त्रिका से, कपालभाति से। चलो करो कपालभाति। ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी। ये तो कुछ नाम बोले कबीर साहब। भगवान राम जी को बीपी था, शुगर, सीता जी को कभी जंगल में स्ट्रेस हो गया हो, 14 साल का वनवास था, स्ट्रेस नहीं हुआ सीता जी को, राम जी को बीपी शुगर नहीं था, सीता अपहरण हो गया तो हार्ट अटैक नहीं हुआ, इंसोम्निया अनिद्रा नहीं हुई उनको। हमारे पूर्वजों को किसी को कोई बीमारी नहीं थी, जैसा शरीर भगवान से पाया वैसे उसको वापस सही सलामत लौटा दिया। अब ये शरीर उल्टा पुल्टा गंदा करके लौटाएंगे भगवान को, भगवान बोलेंगे इसको संभालना ही नहीं आता। जिनको कोई अच्छा सा सामान दे दो और संभालना नहीं आए तो माँ बाप भी उसको अगली बार अच्छा सामान नहीं देते, माता पिता गुरु भी हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चदरिया सुखदेव निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी ओम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी ओम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी रे जीनी रे जीनी। ऐसे रोज 10-15 मिनट कपालभाति करने का अभ्यास होना चाहिए। अब कपालभाति करते नहीं, अंदरूनी व्यायाम करते नहीं। ये प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज इंटरनल एक्सरसाइज, प्राणायाम इज इंटरनल एक्सरसाइज। अब हार्ट की, थायराइड की, लंग की, लीवर की, किडनी की, प्रोस्टेट की, यूट्रस की, ओवरी की, पूरी अंदरूनी ब्रेन की, राइट लेफ्ट ब्रेन की, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड के अंदर की एक्सरसाइज कैसे करना? कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। अंदरूनी एक्सरसाइज, बाहर की एक्सरसाइज तो कर ली, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आसन करके। अंदर की एक्सरसाइज, शरीर की भी एक्सरसाइज, मन की भी एक्सरसाइज, बुद्धि की भी, आत्मा की भी एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान, ओंकार का जाप। ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई। कपालभाति करो। सब भाई बहन ओंकारों का जप करते रहे, प्राणायाम का तप करते रहे, फिर देखो जीवन कितना अच्छा बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। लगातार करो, रुकना नहीं है, बीच में विराम नहीं, विश्राम नहीं। ए छोटे बाबू, ये सुतली मत तोड़, कुछ ऐसे ऐसे करते रहते हैं। सीधे बैठो, ऐसे हाथ चंचल नहीं रहना। छोटे छोटे बाबू भी 2-3 साल के बच्चों को ही हम योग में लगा देते हैं।
योगाभ्यास, वेदाभ्यास, विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रताभ्यास, सात्विक अभ्यासों में बचपन से ही लगा दो, फ्रीक्वेंसी फिर गड़बड़ी नहीं होगी इधर उधर। एक क्षण भी विश्राम नहीं, आंखें बंद करके करो। 5 मिनट से पहले आंखें नहीं खोलना, अंतर्मुखी भी हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ हो जाएगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, IQ लेवल भी बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से ओम ओम का जप करते हुए प्राणायाम का तप करते हुए योगी बन जाते हैं। ना तपस्विना योग सिद्ध्यति तपस्वाध्यायेषु प्रधानानि क्रिया योग प्राणायाम परमं तप। प्राणायाम सबसे ऊंचा तप है, ओंकार का सबसे ऊंचा जप है। जप तप चल रहे हैं और जीवन दिव्य बन रहा है। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है तो धीरे धीरे करना। बच्चे हैं, जवान हैं, पूरी तरह से ऊर्जावान है। इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग, सो डू दिस फास्ट एंड स्पीडली। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है। विषयों में फंस करके बंद हीरा जन्म गवाया है। विषयों में फंस करके तूने हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भावना किया करो, द्वेष भावना किया करो। ओम नाम रस पिया करो। ओम का सुमिरन किया करो,
चलते श्वासा। पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, ओम नाम रस पिया करो। सुबह शाम जप किया करो, ओम नाम रस पिया करो। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, उन्हीं के सहारे जिया करो। प्रभु के सहारे जिया करो। ओम नाम रस पिया करो, सजनों से गुण लिया करो। ओम नाम रस पिया करो। ऐसे 5-10 मिनट लगातार कपालभाति करने का, फिर बाह्य प्राणायाम उज्जाई, ये भी 2-2, 3-3 बार तो कर ही लेना चाहिए। बीस से 30 सेकंड तक रोकने का अभ्यास होना चाहिए, 3 बंद के साथ। उज्जाई में 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास होना चाहिए। इतना तो प्राण शक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। श्वास को अंदर भर के 1 मिनट सब रोके। बच्चों को भी अभ्यास होना चाहिए इसे। अब दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। छोटे बच्चों का 1 मिनट,
और बड़े बच्चों का 2 मिनट अभ्यास होना चाहिए, इतना अपने श्वासों पर नियंत्रण होना चाहिए। 1 मिनट किया ना, ठीक है। चल अब दाएं हाथ उठा लो, अनुलोम विलोम करेंगे। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। इसे सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, और इन तीनों के साथ जुड़े हुए हैं अष्टचक्र। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा। लेफ्ट राइट ब्रेन इससे एक्टिवेट होंगे, मेमोरी शार्प होगी, कंसंट्रेशन आयु के लेवल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, दिव्यता बढ़ेगी, देवत्व बढ़ेगा। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। दिव्यता बढ़ेगी, शुभ बढ़ेगा और अशुभ क्षीण हो जाएगा। योगो ही प्रभवाप्य योगस्य वृत्ति निरोध। योगो भवति दुःख, योगः कर्म कौशलम समत्वम योग उच्यते। जो योग में कहा है ना, ऐसा ऐसा योग होता है, वो हमारी अनुभूति बनेगी, हमें एक्सपीरियंस होगा। सब करेंगे, कोई रुकेंगे नहीं, लगातार करें आंखें बंद करके। लगातार 5 मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए। जिनकी आदत नहीं है वो भी करो। मैं बार बार कहता हूँ, इच्छा ना होने पर भी योग करना है, पढ़ाई करनी है, योगाभ्यास, विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, योग पथ पर चलती रहना, इच्छा हो या ना हो। हमारी योग निष्ठा, हमारी गुरु निष्ठा, हमारी ब्रह्म निष्ठा, हमारी वेद निष्ठा, हमारी स्वकर्म निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, इच्छा न होने पर भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं अखंड निष्ठा। जीवन में हमारा योग, हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारी निष्ठा, हमारे कर्म, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी दिव्यता, पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। हमारा ब्रह्मचर्य अनुलोम विलोम लय के साथ करते करते अंतर्मुखी हो जाते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। हर सांस के साथ, हर श्वास के साथ प्रभु का नाम, प्रभु का ध्यान, प्रभु तेरा आश्रय, तेरी कृपा, तेरे आशीष है प्रतिपल पाऊं, तेरे अनुग्रह में, तेरे आलिंगन में, तेरे आलम्बन में प्रभु प्रतिपल जियो। अनुलोम विलोम करते रहना, रुकना नहीं है। लगातार प्राणायाम करेंगे, आपको लगातार भजन भी सुना रहे। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तो नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। जिनके शरीर रोगी हो चुके, जर्जरित हो चुके, गल सड़ गए, इनक्योरेबल डायबिटीज, इनक्योरेबल बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, कोई कितना ही खतरनाक रोग क्यों है, सब रोग मिटेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय, ये भोर का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय योग के लिए लगा दो। फिर देखो सबके जीवन में स्वास्थ्य होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी, शांति होगी, दिव्यता होगी, देवत्व होगा, ऋषित्व होगा। सबके जीवन में सब प्रकार की पूर्णता होगी, पूर्ण सुख, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण संतुष्टि। अनुलोम विलोम लगातार करना, रुकना नहीं है किसी को भी। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए किसी का भी।
मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। लंबा सांस जितना गहरा हो। हर पल सजग जागरूक। अशुभ से हटते जाना है, शुभ की ओर आगे बढ़ते जाना है। इससे एक दिन जीवन में देवत्व ऋषित्व घटित हो। तुम मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बनो। नर से नारायण की जो यात्रा है, धीरे धीरे जीवन में दिव्यारोहण हम चाहता है बशर तू जो हंस जैसा जीवन। चाहता है बशर तू चुन ले गुरु के मोती। बिखरे जहाँ जहाँ पर चुन ले गुरु के मोती। बिखरे जहाँ जहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा के बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा के बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर। प्रभु का तो नाम जप ले। वही आसरा यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा। ऐसे लंबे लंबे श्वास अनुलोम विलोम करें। फिर भ्रामरी उद्गीत। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली कानों अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से आज्ञा चक्र में या भ्रकुटी में, सहस्रार में या हृदय चक्र में मन को टिका करके एक दिव्य आभा, एक यौगिक ज्योति आरोप प्रकाश तेज अंदर से उत्पन्न हो रहा है। इस योग अग्नि में, योग ज्योति में, आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में मैं अभिभूत ऐसे भाव चेतना के साथ
भ्रामरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास। मौन हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, शांत, एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त, स्थित प्रज्ञ, अंतर्मुखी हो जाते हैं। हृदय चक्राज्य चक्रिय भ्रिकुटीय सहस्रार में ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाते हैं। देश मंत्र सिद्ध सिद्धारण प्रत्येक प्रत्येकतानता ध्यान तदेव अर्थमात्र निवासम स्वरूप प्रश्न।
दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में बैठते हैं, दोनों हाथों में ऊर्जा का ऊष्मा का दिनाक ऊपर करते हैं, आंखें खोल लेते हैं। ऐसे प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का योगाभ्यास सबको करना चाहिए। ऐसे सबको आदत बनानी चाहिए अपनी। हमारी आदतें, हमारे अभ्यास, हमारे स्वभाव ऐसे हों कि हम ऐसे प्रतिदिन 1 घंटा योगाभ्यास करें। और ये स्वभाव बनाना ही पड़ेगा। बड़ों से हमने 2 बात सुनी है, भैया तो राजी राजी कर लो, नहीं तो रो धो करके करना पड़ेगा। बीमारियों से डर के कर लो या बिना डरे कर लो। ऐसे जो योग कर लेंगे उनके जीवन में सब प्रकार की दिव्यता रहेगी, आरोग्य रहेगा। नहीं तो चारों तरफ खतरे ही खतरे। खाली ये कोरोना का ही खतरा नहीं है, ये बीमारियों का ही खतरा नहीं है, ये भी कम नहीं है। मैंने बार बार कहा, ये ड्रग माफिया जो योग नहीं करेंगे उनको रोग तो होंगे। 2 विकल्प हैं, वी हैव 2 ऑप्शंस, वन इज योग एंड अनदर इज रोग। एक तो होगा, या तो योग होगा या तो रोग होगा। अभी जब मैं सुबह आता हूं तो अंधेरा होता है, 4 बजे उठते हैं तो अंधेरा होता है, फिर उजाला हो जाता है। उजाला है तो अंधेरा कैसे रहेगा? अभी बादल हैं तो बादलों के पीछे सूरज है तो छाया है। या तो धूप रहेगी या तो छाया रहेगी, या तो अंधेरा रहेगा या तो उजाला रहेगा। या तो आदमी सुखी होगा या तो आदमी दुखी होगा, या तो आदमी दरिद्र होगा या आदमी संपन्न होगा, या तो आदमी अच्छा होगा या तो बुरा हो गया। तो झूठ बोलता है तो सच बोलता है, एक ही होता है। यहां जहां योग नहीं होता वहां रोग होता ही है। कई प्रकार का रोग होता है, तन का रोग, मन का रोग, विचारों के रोग, भावनाओं, कितने प्रकार की विकृतियां हैं। और फिर जो योग नहीं करता रोग होंगे होंगे। फिर ये ड्रग माफिया लूटेंगे, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, दवा बनाने वाले हॉस्पिटल, और बहुत बड़ी लॉबी है ये पूरी दुनिया में लुटेरों की। इसलिए मैंने कहा 5 लुटेरे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि के, ये तो हैं। ये 5 लुटेरे और हैं। एक है ड्रग माफिया, क्या है बच्चों जोर से बोलो? दूसरा है नशा माफिया, क्या है बोलो? जो योग नहीं करते वो बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। ये सारी दुनिया में मैंने देखा है। जो योग नहीं करते वो कोई ना कोई नशा करते हैं दुनिया में, और कुछ नहीं तो चाय पीने लग जाते हैं, कॉफी पीने लग जाते हैं। ये भी छोटे छोटे नशे ही हैं, और क्या है। सारी दुनिया में जो योग नहीं करते वो नशा करते हैं, ये पक्की बात है। अब 2 में से एक चुनना है, तो ये दूसरे नशा माफिया हैं। तीसरे हैं विलासिता का सामान बेचने वाले, ग्लैमर माफिया, क्या है बच्चों बोलो? ग्लैमर माफिया। लग्जरी चीजों के नाम से फिर सामान बेचने आ जाते हैं। बोले तुमको अच्छा दिखना है तो ये कपड़े पहनो, ये साड़ी पहनो, ऐसी गाड़ी रखो, ऐसा पेन रखो, ऐसी घड़ी रखो, तब तुम सुंदर दिखोगे। इधर आओ आगे, देखो हमारी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। इसने कोई गहने नहीं पहने हुए, इसने कोई आभूषण नहीं पहने हुए, कोई महंगे कपड़े नहीं पहने हुए। जिसका शरीर और शील चरित्र अच्छा होता है उसको कोई विलासिता का सामान उपयोग लाने की जरूरत नहीं है। उसको कोई लीपा पोती, कोई कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं है। माताओं बहनों का महीने का 5-5 हजार का खर्चा आता है लीपा पोती करने का। हाँ, होठ रंगने का, चेहरा रंगने का, ये रंगने का, ये रंगने का, हाँ, चिकारा सिकारा, फिर पता नहीं क्या क्या बहुत तरह के रंग रोगन लगाते हैं, लीपा पोती करते हैं। तो ये ग्लैमर वाला है, इसको बोलते हैं लग्जरी। लग्जरी फिर कहते हैं लग्जरी लाइफ जिएंगे।
हम लग्जरी लाइफ नहीं जीते, हम डिवाइन लाइफ जीते हैं। तो फिर तमाम तरह की ऐसी ऐसी बेकार की चीजें बेचने वाले लोग आ जाते हैं और वो हमारे घरों से ठगी करके ले जाते हैं। ये ठग हैं, तीसरे माफिया हैं, ग्लैमर माफिया। फिर जो योग नहीं करते, जिनको अपने ऊपर और ईश्वर पर, परमात्मा पर विश्वास नहीं होता, फिर वो शनि केतु राहु भूत प्रेत ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास, फिर वो पढ़ते हैं मजहबी माफियाओं के चक्कर में। क्या है बोलो? मजहबी माफिया। क्या है बोलो? ये हिंदू में, मुसलमानों में भी हैं। डोरे गंडे ताबीज, बहुत तरह के ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास, भय पैदा करते हैं, डराते हैं, और फिर उनको कहते हैं ऐसा करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और लाखों करोड़ का कारोबार करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से ठगी का कारोबार चलता है। और चौथे तो हैं ही फिर ये पॉलिटिकल माफिया, ये भी वो लोगों को बहुत लड़ाते भिड़ाते हैं। हिंसा, क्रूरता, युद्ध, चारों तरफ संसार में तबाही मचा रखी इन लोगों ने। कहीं से जिनपिंग खड़ा हो जाता है, कहीं से ये पड़ोसी पाकिस्तान में, कहीं अफगानिस्तान में, कहीं उधर कोरिया में, कहीं अमेरिका में, कहीं यूरोप में खड़ा हो जाता है। चारों तरफ सब। फिर हिंदुस्तान में ही देख लो, कोई हिंदुओं के नाम पर, कोई मुसलमानों के नाम पर, कोई अलग अलग जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर लड़ाते रहते हैं। जो योग करते हैं वो किसी से लड़ाई झगड़ा, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारे ही जैसा शरीर, हमारे ही जैसी इंद्रियां, हमारे ही जैसे मन प्राण आत्मा एक ही जय परमात्मा सब में है। तो किसी के साथ द्वेष नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट, हिंसा, क्रूरता, वायलेंस, क्रुएल्टी नहीं करना है, झूठ, ये सब नहीं। ये योग है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम शौच संतोष तपस्या देश। ऐसे सबको योगी बनना है, योगी बनाना है। यदि आजम चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह एक बहुत बड़ी हमारे पास में फरहिस्त है। ऐसे हमारे रोल मॉडल आइकॉन हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि के लिए न्योछावर कर दिया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। हम तो छोटे छोटे काम नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान दे दिए, आज उन्हीं की बदौलत ये हिंदुस्तान आज़ाद है। 6,38,365 से बधी एक पूरी श्रृंखला है। लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन के बलिदान दिए, उसकी बदौलत ये देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी की बात नहीं, इस देश के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था। जब भी बात करते हैं ना, बड़े बड़े नेता भी सब बात करते हैं, तो हम बोलते हैं हमें शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, और शहीदों के सपनों के सौदागर बन जाते हैं। तो हमें भगवान राम और कृष्ण के सपनों का, हमें चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के सपनों का, हमें महर्षि दयानंद के सपनों का, अपने ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाना है। उनके जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए हमें योग करना है, तपस्या करनी है। इतना जीवन के अंदर हमें ऊंचा उठना है कि सारी दुनिया कहे अरे भाई देखो, ये सच में शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे, ये राम और कृष्ण के सपनों का भारत बनाएंगे, विवेकानंद दयानंद के सपनों का भारत बनाएंगे। ऐसे हमें बनना है, उसके लिए परम पुरुषार्थ करना है। तो आइए एक बार सभी पुनः हम अपने चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आदि
वीरों के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा भाव रखते हुए आज चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए ऐसे संकल्प लेंगे कि हम सब मिलकर के अपने पूर्वजों के सपनों का भारत बनाएंगे। उसके लिए जीवन में घनघोर तप करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और जीवन में दिव्यता पूर्णता प्राप्त करके इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के साथ साथ एक योग में आध्यात्मिक राष्ट्र और योग में आध्यात्मिक विश्व बनाने के लिए अपने तन मन जीवन की आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।